है ना। कई बार हम बोलते हैं कि भगवान एक है या बहुत सारे हैं। हिंदू हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवता हैं, किसका पूजा करें भाई। एक का पूजा करेंगे दूसरा नाराज हो जाएंगे, दूसरा करेंगे तीसरा नाराज हो जाएंगे। और अगर सबका वन बाय वन अगर हम सबका करेंगे तो भी हम जो है साल भर में भी पूरा नहीं हो पाएगा 33 करोड़ का। है ना, 33 करोड़ है, 33 करोड़। अगर हम सबको एक एक घंटे भी पूजा करें तो 24 घंटे में 24 देवता कवर हो पाएंगे। है ना। और 24 घंटे में 24 देवता कवर हो पाएंगे, और फिर हम इसको अगर मल्टीप्लाई करें 24 घंटे को 30 से, और फिर 365 से, तो भी हम जो है कवर नहीं कर पाएंगे। और दूसरा चीज़ है कि हमारे पास टाइम भी नहीं है, और भी तो काम है। केवल हम ये तो नहीं कर सकते हैं, केवल दिन भर हम पूजा तो नहीं कर सकते हैं ना। बड़ा कंफ्यूजन सा है कि मतलब इतने सारे भगवान हैं हिंदू धर्म में, तो कैसे फिर हम जो है अपनी आस्था, अपना जो स्पिरिचुअल नीड है वो कैसे फुलफिल करें। तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो बहुत कम हो जाएगा, कैसे करें। तो उसके ऊपर चर्चा करेंगे, क्या सही में इतने सारे भगवान हैं या फिर एक है और बाकी सब अलग अलग हैं कुछ। उसके ऊपर देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन आता है इसी विषय में, व्हाट इज फेथ। फेथ क्या है, ये बताना चाहेंगे प्रभु आप, फेथ क्या है। जो क्वेश्चन है इसका आंसर देना चाहेंगे। व्हाट इज फेथ, विश्वास किसको बोलते हैं। तो जी, फेथ जनरल टर्म में बोलेंगे तो श्रद्धा। पर अगर अपन शास्त्रों में देखेंगे तो इसको ऐसे एक्सप्लेन किया है। श्रद्धा शब्द है विश्वास का है, सुदृढ़ कर ले कैले सुदृढ़ निश्चय कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है। तो ये मतलब शास्त्रों में है, बट जनरल टर्म लाइक फेथ मतलब आपका कोई छोटा मतलब जैसे मतलब ये फेथ एक स्टार्टिंग सबसे इनिशियल फेज है मतलब भक्ति का। यस, फेथ जो है वो हमको करना होता है किसी चीज पे या किसी व्यक्ति पे जो हम विश्वास रखते हैं। एक विश्वास मतलब साइंटिफिकली उसका कोई रीजन नहीं है, मतलब साइंटिफिकली जो है उस पे। एक मिनट, हम गेट बंद कर देते हैं, आवाज आ रहा है बाहर। तो व्हाट इज फेथ। फेथ का मतलब है कि हम उस पे विश्वास कर रहे हैं, है ना, लेकिन लॉजिकल है वो विश्वास। जैसे हम बार्बर शॉप में जाते हैं बाल कटाने के लिए, तो हमको इतना विश्वास है कि जो बार्बर है, जो नाई है, वो मेरा गर्दन नहीं काटेगा, मेरा बाल काटेगा। छुरी जो है उसके हाथ में छुरी है, लेकिन हमको विश्वास है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि ये जो बार्बर है, ये मेरे से पहले भी बहुत लोगों का बाल काट चुका है, सिर नहीं काटा है किसी का, सबका बाल काटा है। तो उस हिसाब से जो है हम फेथ पुट करते हैं उसके ऊपर। लॉजिकल फेथ पुट करते हैं, ब्लाइंड फेथ नहीं है हमारा, लॉजिकल फेथ है। एक होता है ब्लाइंड फेथ, एक होता है रीजनेबल फेथ। रीजनेबल फेथ, रीजन के साथ हम फेथ पुट करते हैं किसी भी चीज पे, है ना। तो रीजनेबल फेथ इज गुड, बट ब्लाइंड फेथ इज नॉट गुड। ब्लाइंड फेथ का मतलब है कि हमने थोड़ा सा भी उस व्यक्ति के बारे में, जिस व्यक्ति से हम ज्ञान लेने जा रहे हैं, उस व्यक्ति के बारे में थोड़ा सा भी पता नहीं किए कि उस व्यक्ति का क्या कैरेक्टर रहा है, पिछले कैरेक्टर क्या है उसका, और वो परंपरा में आता है कि नहीं आता है, क्या सिद्धांत बता रहा है, क्या खुद वो जीवन में उच्चार आचरण करता है कि केवल बताने के लिए है। तो ये सब चीजें जो हैं, ये देखने के बाद जब हम फेथ पुट करते हैं तो उसको बोलते हैं रीजनेबल फेथ। और जब हम ब्लाइंड फेथ करते हैं कि कोई भी लाल कपड़ा वाला दिख जाए बस उसको दंडवत मार दो, और बस वो मेरा गुरु जी है, गुरु जी हो गए मेरे गुरु जी, ना। तो रिस्पेक्ट करना अच्छा चीज है, लेकिन हम हर किसी को अपना गुरु जी नहीं बना सकते। गुरु जी बनाने का कुछ क्वालिफिकेशन होना चाहिए उस व्यक्ति के अंदर। फेथ तो बोलते रीजनेबल फेथ करना चाहिए उसके ऊपर। तो रीजनेबल फेथ जरूरी है ना। और फेथ जो है चेंज हो सकता है, फेथ जो है वो चेंज हो सकता है ना? आज हमको इस पे फेथ है, कल नहीं है, टूट गया इसके ऊपर faith, है ना। फेथ कैन बी चेंज, चेंजेबल होता है। फिर दूसरा प्रश्न है
कि अगर एक बच्ची है वो अपने जानना चाहती है कि हु इज हर फादर, व्हाट शुड शी डू। तो पिता कौन है उसको पता नहीं है ना। मान के चलते हैं कि उसने अभी तक तो ये जाना नहीं है कि उसका पिता कौन है, छोटी बच्ची है, देखी नहीं है पिता को, जानना चाहते हैं पिता कौन है, तो क्या कर सकती है, व्हाट शुड सी डू, क्या करना चाहिए। तो उसको पता नहीं है कि मेरे पिता कौन है। She can ask her mother. यस, दिस इज द मोस्ट इजिएस्ट वे। एक तरीका ये भी है कि वो जेनेटिक टेस्ट करे हर व्यक्ति का, जितने भी पुरुष हैं सबका जेनेटिक टेस्ट करे और पता लगा ले, जो जीन्स इसके साथ मैच करे जेनेटिक टेस्टिंग में, वो उसका पिता होगा। दूसरा तरीका है कि माँ से पूछ लो। सबसे सिंपल तरीका क्या है, माँ से पूछना, है ना। जेनेटिक टेस्टिंग करेंगे तो काफी समय लगेगा, लेकिन अगर माँ से पूछ लेगी कि माँ पिताजी कौन है, तो माँ के स्टेटमेंट पर विश्वास करके अगर वो चलती है तो काम इजी हो जाएगा, आसान हो जाएगा उसके लिए। और ये रीजनेबल भी है, रीजनेबल फेथ है ये। रीजनेबल फेथ अगर पुट करे माँ के स्टेटमेंट पे, कि माँ जो बताएगी वो सही बताएगी, कि माँ ही जान सकती है पिता के बारे में, है ना। माँ से अच्छा सोर्स है बताने के लिए, ऑथेंटिक है माँ। पिता के बारे में जानना है तो माँ से ज्यादा ऑथेंटिक कोई नहीं हो सकता है पिता का जानकारी देने के लिए। जिससे मैंने बताया था कि फेथ इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। फेथ जो है, हम हर दिन फेथ पे टिके हुए हैं, हमारा पूरा जीवन फेथ पे टिका हुआ है ना। हम जब भी बाबा के पास जाते हैं, नाई के पास जाते हैं बाल कटवाने के लिए, तो हमको फेथ होता है कि वो व्यक्ति हमारा गर्दन नहीं काटेगा, हमारा बाल काटेगा। लॉजिकल फेथ है क्योंकि हम देख रहे हैं समानतया कि ऐसा हुआ नहीं है किसी के साथ, तो मेरे साथ भी नहीं। फ्लाइट उड़ा रहा है ये कोई पायलट है, तो हमको फेथ है कि वो जो है गिराएगा नहीं, तभी तो हम चढ़ते हैं फ्लाइट पे, ठीक है। क्योंकि हम लॉजिकल फेथ है हमारा कि जो है आज तक ऐसा बहुत कम हुआ है, रेयरली ऐसा हुआ है कि पायलट जो है डुबा दिया, किसी को गिरा दिया। तो प्लेन सेफली उड़ाएगा, ऐसा हमको फेथ होता है, इसलिए हम उड़ते रहते हैं प्लेन में। उसी प्रकार से हम डॉक्टर के पास जाते हैं ऑपरेशन कराने, तो हमको फेथ होता है डॉक्टर के पास कि डॉक्टर जो है हमको मारेगा नहीं, बल्कि बचाएगा। चाकू उसके हाथ में भी है, चाकू क्रिमिनल के हाथ में भी है, लेकिन ये व्यक्ति चाकू का गलत इस्तेमाल नहीं करेगा, बल्कि मेरे को बचाने के लिए इस्तेमाल करेगा। तो वाई शुड वी पुट आवर फेथ इन स्क्रिप्चर्स। तो बात अब आता है कि ठीक है सर, फेथ का बात हो रहा है बहुत, फेथ फेथ फेथ। तो फेथ का बात इतना क्यों हो रहा है, क्योंकि हमको शास्त्रों पे फेथ करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, क्योंकि स्क्रिप्चर्स आर लाइक आवर मदर, गॉड इज आवर सुप्रीम फादर। तो शास्त्र ही बता सकता है कि भगवान कौन है, क्या है, क्या नहीं है। तो शास्त्र आधार है, शास्त्र के आधार पे ही हम आगे बढ़ सकते हैं इस विषय में। अगर हमको जानकारी लेना है भगवान के बारे में, तो हमको शास्त्रों पे विश्वास पुट करना पड़ेगा, फेथ रखना पड़ेगा। शास्त्र क्या है, तो शास्त्र जो है वो एक मैनुअल जैसा होता है। जैसे कि तो फोन लेंगे आप, तो उसके साथ एक मैनुअल बुक मिलता है आपको कि फोन को कैसे यूज करना है। उसी प्रकार से हमारा जो मनुष्य जीवन है, उसके लिए भी एक मैनुअल है, वो है शास्त्र। तो शास्त्र में बताया गया है कि मनुष्य जीवन का कैसे यूज करना है ना। तो अब जो है शास्त्र को हम, शास्त्र पे क्यों विश्वास करें, क्योंकि शास्त्र जो है वो ऑथेंटिक है, उस पर विश्वास कर सकते हैं। कैसे, तो उसका कुछ प्रूफ है। जैसे कि शास्त्र में लिखा हुआ है कि गाय का गोबर पवित्र होता है और एंटीसेप्टिक होता है। कोई व्यक्ति को बीमार हो तो गाय का गोबर लगा लेगा तो ठीक हो जाता है। या गौमूत्र से नहा ले, स्नान कर ले, या गौमूत्र पी ले, बहुत सारे घाव, बहुत सारे अंदरूनी बीमारी जो है ठीक होता है गाय के गोबर और गाय के गौमूत्र से, है ना। तो ये बात
साइंटिफिकली भी प्रूव हो चुका है, काउ डंग जो है एंटीसेप्टिक है। हजारों साल पहले ये शास्त्रों में लिखा गया था, लेकिन लोगों को विश्वास नहीं था। लेकिन जब साइंस प्रूव किया इस बात, तो लोगों को अब फुल फेथ है कि यस, काउ डंग जो है वो एंटीसेप्टिक है, यूजफुल है ह्यूमन लाइफ के लिए, ह्यूमन सोसाइटी के लिए, ह्यूमन कम्युनिटी के लिए। तो शास्त्र ये बात, शास्त्र में लिखा हुआ है ना कि शास्त्र जो है वो हमारे लाभ के लिए बता रहा है और अच्छा चीज बता रहा है, सही बात बता रहा है, कुछ गलत चीज उसमें नहीं है। शास्त्र बोल रहा है कि भूगोल, भूगोल की बात कर रहा है, मतलब भूमंडल गोल है। लोगों को पहले फेथ नहीं था शास्त्र, कई लोग बोले कि अर्थ इज फ्लैट, अर्थ जो है फ्लैट है। तो ऐसा है नहीं, बाद में इसको प्रूव किया गया साइंटिस्टों के द्वारा कि नहीं, अर्थ फ्लैट नहीं है, अर्थ जो है गोल है। भू इज गोल, तो भूगोल, ये भी शास्त्र में बताया गया है। ह्यूमन इम्ब्रायोलॉजी के बारे में, अगर आप भागवत, श्रीमद् भागवत पुराण के तीसरे स्कंद को पढ़ेंगे, तो कपिल मुनि जो है बता रहे हैं कि जो जीव होता है, बच्चा होता है माँ के गर्भ में, वो कैसे डेवलप होता है, उसका फीटस डेवलप कैसे होता है, उसका हाथ पैर नाक कितने महीने में कितना डेवलप हो जाता है, 2 महीने में कितना होता है, 4 महीने में, 6 महीने में, 8 महीने में, 9 महीने में कितना हो जाता है। वो सब चीज डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है बिना अल्ट्रासाउंड के। उस समय अल्ट्रासाउंड मशीन भी नहीं था, 5,000 वर्ष पूर्व। 5,000 पूर्व वर्ष क्या है, ये तो बहुत पुराना है, तो सतयुग का है। तो कपिल मुनि बता रहे हैं अपनी देवहूति माता को कि ऐसा ऐसा होता है। तो ये चीज शास्त्र में लिखा हुआ है, यानी कि शास्त्र जो है बहुत जो है डेवलप्ड लोगों द्वारा लिखा गया है, बहुत साइंटिफिक बातें बता रहा है और बहुत ही डेवलप्ड फेथ हम पुट कर सकते हैं इसके ऊपर। प्लांट्स ऑफ लाइफ, शास्त्र में बताया गया है कि 84 लाख योनियां है, जिसमें कि जो है 9 लाख जल में रहते हैं और 20 लाख प्लांट्स हैं। 9 लाख है ना, 20 लाख, 11 लाख या 20 लाख कुछ ट्रीज हैं, अलग अलग वैरायटी के ट्रीज हैं। ये बात पद्म पुराण में पहले ही बताया गया। और जगदीश चंद्र बोस ने इसको प्रूव भी किया कि प्लांट्स ऑफ लाइफ, प्लांट्स के अंदर सोल होते हैं, आत्मा होती है, प्रूव किया गया। जो शास्त्र में लिखा हुआ है वो बात सच है, इसको प्रूव भी किया गया साइंटिफिकली। प्रेडिक्शंस, कुछ प्रेडिक्शंस भी हैं शास्त्रों में, जैसे कि बुद्ध भगवान आएंगे कलयुग में। अब बुद्ध भगवान आए भी कलयुग में, तो उनके आने से 5,000 या 4,500 ईयर्स पहले ही प्रेडिक्शन कर दिया गया है कि 4,500 ईयर्स के बाद बुद्ध भगवान आएंगे ना। भागवत के पहले स्कंद के तीसरे अध्याय के 24वें श्लोक में इनके बारे में लिखा हुआ है। फिर चैतन्य महाप्रभु के बारे में भी लिखा हुआ है, भागवत के 12वें स्कंद के 5वें अध्याय के 32वें श्लोक में। चैतन्य महाप्रभु जो है वो आएंगे कलयुग में। तो 4,500 ईयर्स पहले ही चैतन्य महाप्रभु के बारे में बता दिया गया। 4,500 ईयर्स के बाद जो है श्री चैतन्य महाप्रभु जो कि श्री कृष्ण स्वयं है, वो आएंगे यहाँ पे प्रकट। चाणक्य के बारे में बताया गया 12वें स्कंद के प्रथम अध्याय के 11वें श्लोक में कि चाणक्य मुनि जो है आएंगे, प्रकट होंगे कलयुग में, और नंद नंद वंश का विनाश करके चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाएंगे, है ना। किंग अशोक, अशोक के बारे में भी बताया गया है 12वें स्कंद के प्रथम अध्याय, प्रथम स्कंद के, सॉरी 12वें स्कंद के प्रथम अध्याय के 12वें श्लोक में बताया गया है कि अशोक राजा होंगे। जीसस क्राइस्ट के बारे में भी बताया गया है, मोहम्मद प्रॉफिट के बारे में भी हमारे भविष्य पुराण में बताया गया है। तो इसका मतलब क्या है कि शास्त्र जो है वो भी बताया गया है, वो शास्त्र में सत्य बताया गया है, इसलिए शास्त्र पर हम विश्वास कर सकते हैं। शास्त्र में जो ज्ञान है वो इनफॉलिबल है, बिल्कुल, मतलब वो बदलता नहीं है। जो लिखा हुआ है वो अटल सत्य है। टू गेट नॉलेज ऑफ एनी सब्जेक्ट रिफर टू बुक, टू अ बुक इन दैट फील्ड, है ना। जैसे हमको अगर मोबाइल के बारे में जानकारी चाहिए तो मोबाइल का बुक निकालेंगे, टीवी के बारे में जानकारी चाहिए तो टीवी वाला बुक खोज के निकालेंगे। उसी प्रकार से हमको भगवान के बारे में ज्ञान चाहिए तो हमको क्या करना चाहिए, शास्त्र, शास्त्र को रिफर करना चाहिए, शास्त्र को देखना चाहिए। भगवान के बारे में शास्त्र बता सकते हैं। ठीक है, तो शास्त्र पे विश्वास करना चाहिए, शास्त्र में जो लिखा हुआ है वो चल सकता है। ठीक है, अब हमारा फेथ जो है शास्त्र पे पूर्ण रूप से स्थित हो चुका है कि यस, शास्त्र में जो लिखा हुआ है वो सत्य है, और शास्त्र में जो कहा जाएगा वो हम मानेंगे।
उसको हम मानेंगे, उसको हम उतारेंगे, क्योंकि वो सत्य है, भगवान की वाणी है वो, और वो 100%। तो उसका हम इस्तेमाल करेंगे उस शास्त्र का। इस इस प्रश्न का उत्तर के लिए भी हम उस शास्त्र का को देखेंगे, उस शास्त्र खंगालेंगे। तो प्रश्न आता है कि वन गॉड और मिनी गॉड, हिंदू धर्म में बहुत सारे बहुदेववाद, बहुवाद की या एकवाद, एक ईश्वरवाद या बहुईश्वरवाद, ये इसके ऊपर बहुत जो है अ, विवाद है कि ईश्वर एक है या फिर बहुत सारे हैं। वन गॉड और मेनी गॉड, है ना, इतने सारे धर्म क्यों हैं? जब एक ही भगवान है तो इतने सारे धर्म क्यों? इस्लाम है, क्रिश्चियनिटी है, हिंदुइज्म है, है ना, जुडाइज्म है, बहुत सारे धर्म क्यों बनाए गए हैं? जब एक ही प्रभु है तो एक ही ईश्वर है। तो जैसे सूर्य एक है, लेकिन उसका नाम क्या है? भिन्न भिन्न है। सूर्य भी है, आदित्य भी है, भास्कर भी बोलते हैं उसको, सूरज भी बोलते हैं, सन भी बोलते हैं। लेकिन सूर्य जो है वो एक ही है ना। ऐसा नहीं कि जापान का सूर्य अलग है और इंडिया का सूर्य अलग है, पाकिस्तान का सूर्य अलग है, नहीं, सूर्य एक ही है। तो अलग अलग नाम से अलग अलग लोग तो अलग अलग नाम से पुकारते हैं। ठीक है। तो गॉड इज वन विथ मेनी नेम्स, भगवान जो है उनके नाम अलग अलग हैं लेकिन है एक ही है। हिंदू बोलता है भगवान, क्यों बोलता है? क्योंकि भगवान का मतलब है ऑपुलेंसेस। जिसके पास 6 ऐश्वर्य होते हैं वो भगवान है। 6 ऐश्वर्य एक साथ, क्या क्या? संपूर्ण ऐश्वर्य, संपूर्ण सौंदर्य, संपूर्ण त्याग, संपूर्ण वैराग्य, संपूर्ण बल, संपूर्ण ज्ञान। ये जो छह छह के छह ऑपुलेंस है। मेरा आवाज आ रहा है ना सबके पास? जी प्रभु जी, आ रहा है। समझ में आ रहा है ना? जी प्रभु जी, यस प्रभु जी। भगवान जो है वो हिंदू धर्म में भगवान बोलते हैं, क्यों? क्योंकि ऑपुलेंस, 6 ऑपुलेंस वाले, उनके पास 6 ऐश्वर्य है, इसलिए इसको भगवान बोलते हैं। परमात्मा, सुपर सोल, अल्लाह ऑल पावरफुल, जिहोवा ऑल मर्सीफुल, रामा मतलब डिजायर ऑफ प्लेजर, और कृष्णा मतलब ऑल अट्रैक्टिव। तो भगवान के गुणों के हिसाब से, ईश्वर के गुण के हिसाब से ईश्वर का नाम दिया गया है। इस संसार में ऐसा नहीं होता है। जैसे किसी का नाम है, वो अंधा व्यक्ति है, लेकिन उसका नाम क्या है? नयन सुख जी, उसका नाम है मिस्टर नयन सुख। वाह! आंख से अंधा है लेकिन उसका नाम क्या है? नयन सुख। इस संसार में ऐसा नहीं है, क्वालिटी और नाम, नाम और नामी में भिन्न होता है, भेद होता है। उसका क्वालिटी नहीं है लेकिन नाम है। जैसे कोई रोड पे भिक्षा मांग रहा है, लेकिन उसका नाम क्या है? सर आपका नाम क्या है? लक्ष्मीपति। अरे बाप रे! नाम है लक्ष्मीपति, और क्या कर रहा है? कटोरा लेके बैठा हुआ है। तो नाम और व्यक्ति में भेद है। उसी प्रकार से कोई मर गया, तो कोई दूसरा व्यक्ति पूछ रहा है कि इसका नाम क्या है, कौन मरे? तो बोले इनका नाम था अमर। मिस्टर अमर, और अमर जी मर चुके हैं। तो इस संसार में नाम और व्यक्ति में भेद होता है, लेकिन भगवान का नाम और भगवान क्वालिटीज पे डिपेंडेंट, भगवान क्वालिटीज के अनुसार उनका नाम होता है। तो आप देख रहे हैं एक ही भगवान है लेकिन नाम अलग अलग उनको बोला जा रहा है उनकी क्वालिटीज के हिसाब से। जिहोवा मतलब ऑल मर्सीफुल, राम मतलब रिजर्वायर ऑफ प्लेजर, कृष्णा मतलब ऑल प्रेक्ट। तो ये है। तो नाम के पीछे कोई लड़ाई नहीं है। कोई जिहोवा बोल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, कोई जय श्री राम बोल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, एक ही भगवान है, उन्हीं का नाम अलग अलग बोल रहा है, अलग अलग। ऑल रिलीजन हैव सेम एसेंस, सभी धर्मों में आप देखेंगे, सभी ग्रंथों में क्या है? सेम बात बताया गया है। लव दाई लॉर्ड विथ ऑल दाई हार्ट सोल, बाइबल में बताया गया है। गो बैक टू द किंगडम ऑफ गॉड, वी आर द चिल्ड्रन ऑफ गॉड, सरेंडर टू द विल ऑफ द लॉर्ड, चैंट द होली नेम ऑफ द लॉर्ड। ये चीजें सेम है, मैसेज सेम है सभी धर्मों में। जितने भी ग्रंथ धर्म है सब मैसेज सेम है। और कंक्लूजन, फिर हमारा कंक्लूजन क्या है? देयर इज वन गॉड, एक ही ईश्वर है। सबका नाम अलग अलग है लेकिन ईश्वर एक ही है, उनका नाम अलग अलग है। इज गॉड पर्सनल और इम्पर्सनल, फॉर्म और फॉर्मलेस? भगवान का कोई रूप है या फिर निराकार है या साकार है? कैसे है भगवान?
कई लोग बोलते हैं कि भगवान निराकार है, लाइट है, ब्रह्म ज्योति, दिव्य ज्योति है। और कई लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं, भगवान का रूप है, भगवान खाते हैं, सोते हैं, भगवान सुनते हैं, है ना? जैसे सन है और सनसाइन है, तो जो अगर हम दूर से हम सन को देखें तो हमको लगेगा क्या कि सनसाइन, सन मतलब कोई लाइट, कोई लाइट, दूर से अगर हम देखें सन को। लेकिन थोड़ा और हम अच्छे से चश्मा लगा के बढ़िया से देखें साफ, हमको लगेगा कि नहीं, सन मीन्स सन ग्लोब, सन प्लैनेट। सन इज नॉट ओनली सनसाइन, सन इज superior than that, means something planet or some globe, it has shape, है ना, उसका कोई रूप है, वो गोल 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 दिखता है, वो स्फेरिकल है वो। तो ये एक एग्जाम्पल से समझाया गया है। दूसरा एग्जाम्पल है बाकी शास्त्रों में भी लिखाया गया है, बहुत सारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। जैसे एक और एग्जाम्पल है कि अगर आप पहाड़ को दूर से देखेंगे तो आपको केवल धुंधला धुंधला दिखाई देगा, तो आपको लगेगा कि पहाड़ में से धुंधला धुंधला। लेकिन अगर आप पास देखने जाएंगे तो आपको पेड़ पक्षी सब दिखेंगे पेड़ दिखेंगे, मतलब पेड़ वगैरह। तो आपको लगेगा कि ठीक है, हिमालय पहाड़ मतलब ये पेड़, हिमालय पे पहाड़ पे मतलब ये भी चीज होती है। लेकिन अगर और करीब जाएंगे तो आपको दिखेगा कि पेड़ के ऊपर पक्षी भी बैठे हुए हैं और लोग भी रहते हैं। तो जितना आप करीब जाएंगे, जितना आप उसको और रियलाइज करेंगे उस चीज को, उतना ही आप उसको और डीपली समझेंगे, है ना। लेकिन ये भी गलत नहीं है, वो भी गलत नहीं है, दोनों गलत नहीं है। अगर कोई बोल रहा है कि सूर्य जो है वो सनसाइन है तो वो भी गलत नहीं है। लेकिन कोई ये बोल रहा है कि सूर्य जो है वो एक प्लैनेट है, तो वो भी गलत नहीं है, क्योंकि वो डी और ज्यादा रियलाइज कर चुका है, वो एक लेवल उससे ऊपर आ चुका है। वो और अच्छे से रियलाइज कर चुका है कि नहीं, सन मतलब केवल सनसाइन नहीं, बल्कि सन एक ग्लोब है, एक उसका रूप है। सारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, द आइज ऑफ द लॉर्ड, जेनेसिस में लिखा हुआ है, वी ऑल्सो रीड अंडर हिज फीट। ये प्रमाण दे रहा है आपको, शास्त्र अलग अलग ग्रंथ में भगवान के रूप हैं, भगवान निराकार नहीं है। इंस्क्राइबेड विद द फिंगर ऑफ गॉड, बाइबल में लिखा हुआ, सेम्बलेंस ऑफ अ ह्यूमन फॉर्म, है ना। भगवान कैसे हैं, ह्यूमन जैसे, मतलब हमारा रूप। मैन इज मेड इन द इमेज ऑफ गॉड, हम कैसे हैं, भगवान जैसे हैं, वैसे ही हम, हमारा रूप कैसा है, भगवान जैसा। द ईयर्स ऑफ द लॉर्ड, कान है भगवान के। जैसे चैप्टर 18 गॉड अपीयर्ड बिफोर अब्राहम, हियर गॉड अपीयर्ड इन ह्यूमन लाइक फॉर्म, ऑल्दो द फॉर्म इज नॉट एलाबोरेटेड। भगवान के रूप है, अब्राहम के सामने भगवान जो है ह्यूमन फॉर्म में आए। तो ये सब क्या प्रमाण करता है कि भगवान साकार भी हैं और निराकार भी हैं। इन कुरान अल्लाह फेस, अल्लाह आइज, which clearly shows that the supreme lord is also a person। भगवान क्या है, एक व्यक्ति है। उनका आंख भी है, नाक भी है, कान भी है, मुंह भी है, हाथ भी है, पैर भी है, सब कुछ। तो गॉड इज ही समथिंग लेस देन, ही कैन नॉट बी गॉड, है ना। गॉड इज परफेक्ट, भगवान क्या बोला था, पूर्ण है। भगवान में कोई कमी नहीं होता है ना, तभी तो भगवान है वो। अगर वो फॉर्मलेस हुए, निराकार हुए, और हमारा रूप है और उनका रूप नहीं है, तो फिर वो भगवान कैसे हुए, ठीक है नहीं, एक कमी उनके अंदर हो गया ना। भगवान का मतलब है कि जो पूर्ण है, जिसके अंदर कोई कमी नहीं होना चाहिए, वो भगवान है। तो अगर उनके अंदर ये कमी है कि उनका रूप नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो भगवान नहीं हो सकते। तो ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, हम भगवान ही बोल रहे हैं और बोल रहे हैं निराकार। तो ऐसा नहीं है, भगवान का रूप है, भौतिक रूप नहीं है, आध्यात्मिक रूप है, दिव्य रूप है। तो कंक्लूजन क्या है, गॉड इज बोथ पर्सनल एंड इम्पर्सनल, फॉर्म एंड फॉर्मलेस, दोनों है भगवान, है ना? तो व्यक्ति के रियलाइजेशन के ऊपर, उसके अनुभव के ऊपर डिपेंड करता है कि उसने कितना रियलाइज किया है भगवान, परम सत्य को कितना रियलाइज किया है ना। जो नया व्यक्ति होता है, जो ज्यादा रियलाइजेशन नहीं है, वो क्या सोचता है कि भगवान निराकार है। लेकिन जो बहुत ज्यादा अनुभवी होता है, बहुत ज्यादा इस फील्ड में
और रियलाइज किया है और ज़्यादा उसको समझा है, तो बोले कि नहीं भगवान का रूप है, बहुत सुंदर रूप है भगवान का, है ना। तो दोनों सही है, वो भी सही है वो भी सही है, डिपेंड्स ऑन आवर रियलाइजेशन कि हम कितना रियलाइज कर पाए हैं उस एस्पेक्ट। जितना हम अनुभव कर पाए हैं उतना हम बता पाते हैं दूसरों को। व्हाट डू स्क्रिप्चर से अबाउट हु इज गॉड। तो अब शास्त्र पे बात करते हैं कि ठीक है, अब ये तो हो गया कि भगवान जो है निराकार और साकार दोनों है। भगवान के बारे में शास्त्र क्या बोलते हैं, शास्त्र को देखते हैं। देख सकते हैं भगवान के रूपों के बारे में शास्त्रों में वर्णन है, और उसी हिसाब से यहाँ पे अलग अलग भगवान के रूप दिखाए जा रहे हैं। तो कृष्णा फिट्स इनटू द डेफिनेशन ऑफ गॉड। अब बात आता है कि 33 करोड़ देवी देवता है, उसमें कौन है जो भगवान जिसको बोल सकते हैं। तो जो ये दो कंडीशन को फुलफिल करेगा, जो जो भी इस 33 करोड़ देवी देवता में जो भी इसको फुलफिल करेगा, वो क्या हो जाएगा, वो भगवान कहलाएगा, इज गॉड। तो दो कंडीशन रखा गया, एक है कि सोर्स ऑफ ऑल सोर्सेज, जो आदि है, मतलब सबका सोर्स है, जिसका कोई सोर्स नहीं है लेकिन वो सबका सोर्स है, आदि अनादि और सर्व कारण कारण, कारण के भी कारण के भी कारण, मतलब सभी कारणों के कारण और उनका कोई कारण ना हो, है ना। और जिसके पास 6 ऐश्वर्य हो, संपूर्ण बल, संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण ऐश्वर्य, संपूर्ण त्याग, संपूर्ण सुंदरता, संपूर्ण ऐश्वर्य, जो 6 ऐश्वर्य को रखता हो, जिसके पास 6 ऐश्वर्य हो एक साथ, और जो सभी का स्रोत है, सब चीजों का स्रोत है, वही भगवान कहलाएगा। तो इस डेफिनेशन में कृष्णा को रखा गया, तो कृष्णा जो है इस डेफिनेशन में बिल्कुल फिट, कृष्ण जो है वो इस डेफिनेशन में पूरी तरह से फिट है। कैसे, भगवान बता रहे हैं भगवत गीता के, कृष्ण बता रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण 10वें अध्याय के 8वें श्लोक में कि आई एम द सोर्स ऑफ ऑल स्पिरिचुअल एंड मटेरियल वर्ल्ड, एवरीथिंग इमिनेट्स फ्रॉम मी। कि मैं ही इस सारे जितना भी भौतिक और आध्यात्मिक जगत है उसका कारण मैं हूँ, और हर चीज मेरे से निकला है। तो भगवान कृष्ण जो है क्या है, सोर्स ऑफ ऑल सोर्सेस, पहला डेफिनेशन को पास कर गए, है ना। फर्स्ट डेफिनेशन में कृष्णा फिट हो गए कि सोर्स ऑफ ऑल सोर्सेस, ठीक है। फिर 10वें अध्याय के 41वें श्लोक में भगवान बोलते हैं कि नो डेट ऑल ऑपलेट ब्यूटीफुल एंड ग्लोरियस क्रिएशन स्प्रिंग फ्रॉम बट ए स्पार्क ऑफ माई स्प्लेंडर। जो भी इस संसार में आपको अमीर गरीब या जो भी चीज दिख रहा है वो कहाँ से आ रहा है, भगवान। जो भी बेस्ट चीज है इस संसार में भगवान से आ रहा है, ऑपलेट ब्यूटीफुल वो सब कहाँ से आ रहा है, तो भगवान का एक छोटा सा ऐश्वर्य है, बहुत छोटा सा ऐश्वर्य का ही एक प्रतिबिंब है। भगवान के ऐश्वर्य में एक कण मात्र का ऐश्वर्य जो है वो उस व्यक्ति में दिख रहा है। जो भी संसार में हमको सबसे सुंदर दिखता है, तो समझना चाहिए कि भगवान का एक प्रतिबिंब है, एक थोड़ा सा ऐश्वर्य उसने हासिल किया है कृपा से, है ना। या कोई धनवान है बहुत ज्यादा, थोड़ा सा धन होता है तो वो बहुत फेमस हो जाता है, जैसे मुकेश अंबानी बहुत फेमस हो गया, बहुत पैसा है उसके पास। तो लेकिन वो समझना चाहिए कि वो भगवान के ऐश्वर्य का एक छोटा सा बूंद रखा हुआ है बस अपने पास, उसकी वजह से इतना फेमस है ना। भगवान तो लक्ष्मीपति है ना, कोई करोड़पति अरबपति खरबपति हो सकता है, लेकिन लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण है। भगवान के पास बहुत ऐश्वर्य है। फिर कृष्णा हुई नोन एज गोविंदा, ब्रह्मा जी बता रहे हैं, ब्रह्मा जी भी लिख रहे हैं ब्रह्म संहिता के 5वें में, स्कंद के प्रथम अध्याय में प्रथम श्लोक में 5वें चैप्टर में, कृष्णा हु इज नोन एज गोविंदा इज सुप्रीम गॉडेड, ही हैज एन इटर्नल ब्लिसफुल स्पिरिचुअल बॉडी, ही इज द ओरिजिन ऑफ ऑल, ही हैज नो अदर ओरिजिन, एंड ही इज द प्राइम कॉज ऑफ ऑल कॉजेज। क्या बता रहे हैं, कृष्ण सब कारणों के कारण है और सब चीज के उद्गम वही है। कृष्ण के बारे में ही बोल रहे हैं सब, कृष्णा के बारे में बोल रहे हैं। कृष्णा फिट हो रहे हैं इस डेफिनेशन में केवल, और कोई नहीं। Source of all sources. Lord Krishna not only claimed himself to be God, but he proved it by showing the whole universe within his belly when he opened his mouth to show his mother Soda. सुधा मैया को मुंह खोल के दिखाए थे,
पूरा ब्रह्मांड उसके अंदर दिखा, और ब्रह्मांड के अंदर भूलोक, भूलोक के अंदर एक वृंदावन, वृंदावन के अंदर सुधा मैया खुद अपने आप को देख रही है कि वो कृष्ण के मुंह में देख रही है ना। तो इस तरह से पूरा ऐश्वर्य दिखा दिए भगवान, है ना। तो ये कृष्णा जो है प्रूव कर रहे हैं कि ही सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, तो भगवान है, क्योंकि भगवान के सारा डेफिनेशन को उनके जीवन में दिखा, है ना। He also showed the Vishnu darshan as well as 400 form of Vishnu as explained in the 11th chapter of Bhagavad Gita. तो कृष्णा क्या दिखा रहे हैं कि वो विष्णु के भी मूल कारण है, विष्णु भी उनसे आए हैं, है ना। भगवान विष्णु के भी कारण कौन है? भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण से विष्णु, ब्रह्मा, शिव सबको दिखा रहे हैं वो कि सबके कारण मैं हूँ, मेरे से सब कुछ आया है। इस कृष्णा इनकारनेशन ऑफ विष्णु और विष्णु इनकारनेशन ऑफ कृष्णा, कई लोग को डाउट होता है। बी आर चोपड़ा का महाभारत देखते हैं, तो बी आर चोपड़ा तो कोई गुरु परंपरा में नहीं आता है, वो तो केवल एक व्यक्ति है, एक साधारण सा व्यक्ति है जो मूवी बनाया था महाभारत। तो वो प्रमाण नहीं है, प्रमाणिक व्यक्ति नहीं है जिससे हम की शास्त्र ये भगवान के बारे में ज्ञान ले सकते हैं। वो गुरु परंपरा में होना चाहिए। चार परंपरा है, चार संप्रदाय है। श्री संप्रदाय लक्ष्मी जी का संप्रदाय है, ब्रह्मा जी का ब्रह्मा संप्रदाय है, और चार कुमारों का संप्रदाय है, कुमार संप्रदाय, और रुद्र संप्रदाय है, शिव जी का रुद्र संप्रदाय। तो चारों संप्रदाय के चार आचार्य हैं, है ना। ब्रह्मा संप्रदाय के मध्वाचार्य हैं, शिव संप्रदाय के रामानुजाचार्य हैं, और आपके कुमार संप्रदाय के निम्बार्काचार्य हैं, और विष्णु स्वामी है आपके रुद्र संप्रदाय के आचार्य। तो ये आचार्य ने परंपरा, भगवान ने इन ज्ञान को इनको दिया, फिर इन्होंने आचार्यों को दिया, फिर आचार्यों ने ये ज्ञान अपने शिष्य को दिया, फिर उन्होंने अपने शिष्य को दिया। इस प्रकार से ये परंपरा सिस्टम है जिससे कि ज्ञान दिया जा सकता है। तो ये प्रामाणिक है, ये लोग बोलेंगे तो मान सकते हैं, लेकिन कोई भी बोल देगा तो नहीं मान सकते हैं। तो ये शास्त्र, ये आचार्य जो है भागवत पुराण जैसे शास्त्र, भगवत गीता जैसे शास्त्र, और आचार्य का कहना है कि कृष्ण जो है मूल कारण है विष्णु के भी, विष्णु भी कृष्ण से आते हैं, ये कृष्ण मूल कारण है विष्णु के भी, ऐसे सारे शास्त्र में और सारे आचार्यों ने, महान आचार्यों ने बताया है कि ब्रह्मा हो, शिव हो या विष्णु हो, सबके कारण कौन है? भगवान श्री कृष्ण है ना। भगवान श्री कृष्ण आदि पुरुष है, गोविंदम आदि पुरुषम, है ना? गोविंद जो है, कृष्ण जो है आदि पुरुष है, बाकी सब उनके ही एक्सपेंशन है या उनके ही अवतार है, अंश और कला। इतने चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोके बड़ियंती युगे युगे। तो कृष्ण जो है परम भगवान है, बाकी सब उनके अंश और कला है, उनके एक्सपेंशन, क्या उनके एक्सपेंशन है या उनके अवतार है ना। लेकिन कृष्ण क्या है? मूल कारण है, सब कारणों के कारण है, परम भगवान। ये डेफिनेशन में फिट हो रहे हैं कृष्ण हर तरह से, है ना? जैसे अमिताभ बच्चन का कई बार लोग बोलते हैं कि राम बड़ा या श्याम बड़ा, है ना। तो उनके लिए यही जवाब है कि कुली का अमिताभ अमिताभ बच्चन बड़ा, या फिर बड़े मियाँ छोटे मियाँ का अमिताभ बड़ा है, या फिर दीवार का अमिताभ बड़ा, या फिर बागवान का अमिताभ बड़ा छोटा है, कौन बताओ, है ना। तो लोगों को समझ में आता है कि व्यक्ति एक ही है, अलग अलग रूपों में आता है ना? जैसे अमिताभ बच्चन एक ही है, लेकिन अलग अलग फिल्म में अलग अलग रोल करता है। तो राम बड़ा और श्याम बड़ा, ऐसा प्रश्न नहीं करना चाहिए, है ना। सब एक ही है, सब तो एक ही है। भगवान ही आते हैं राम बन के कृष्ण। फिर आप देखिए ये जो कि जय गोविंद गीत गोविंद बुक है, उसमें जयदत्त जयदेव गोस्वामी जो है वो लिखते हैं कि उसमें 10 अवतार के बारे में वर्णन है, लेकिन उसमें कृष्ण का अवतार नहीं बताया गया है किसी में भी, है ना। कृष्ण का अवतार नहीं है, ये 10 जो अवतार हैं भगवान श्री कृष्ण के, उसमें कृष्ण अवतार नहीं बल्कि अवतारी है, मूल है ना। केशव धीरता मीन शरीरा जय जगदीश हरे, केशव धीरता कुर्म शरीरा जय जगदीश हरे, केशव धीरता सूकर रूपा जय जगदीश हरे, केशव धीरता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे, केशव धीरता वामन रूपा जय जगदीश हरे, केशव धीरता, है ना। और इस तरह से
बताया गया है। बुद्ध शरीरा, कल्कि शरीरा, राम शरीरा, है ना, हलधर रूपा। तो अलग अलग अवतार, ये सब अवतार हैं, लेकिन कृष्ण को किसी भी श्लोक में अवतार के रूप में नहीं बताया गया है, अवतारी है। फिर श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के तीसरे अध्याय के 28वें श्लोक में बताया गया है, इति चाम कला पुंसाम कृष्ण भगवान स्वयं, कि जितने भी ये 24 अवतार हैं भगवान के, वो क्या है, कला है, या तो अंश है या तो कला है ना। जैसे भगवान कृष्ण है, ब्रह्म संहिता में बताया गया है, ब्रह्मा संहिता में, कि कृष्ण जो है उनसे चतुर्भ्यू निकल के आते हैं। चतुर्भ्यू का नाम है अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, वासुदेव, और चार कौन कौन से हैं, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न और संकर्षण और वासुदेव, शायद यही चार है ना। तो ये चार जो है, फिर ये चारों में से जो संकर्षण है वो फिर चार एक्सपेंशन करते हैं, और उसमें से फिर जो है भगवान महाविष्णु आते हैं। महाविष्णु से फिर अनंत कोटि ब्रह्मांड निकलता है। फिर उस सब ब्रह्मांड में भगवान महाविष्णु जो है गर्भोदक विष्णु के रूप में जाके अपने पसीने से बना हुआ समुद्र पे लेट जाते हैं, और लेट करके अपने नाभि से एक कमल निकलता है, वो कमल से ब्रह्मा जी निकलते हैं, और फिर जो है ब्रह्मा जी निकलते हैं, और फिर ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं सभी जीवात्माओं का, और गर्भोदक साई विष्णु जो है वो क्षीरोदक साई विष्णु के रूप में एक्सपेंड करके सभी जीवात्माओं के हृदय में एज ए परमात्मा रूप में वो रेस्ट करते हैं। तो इस तरह से जो है पूरा क्रिएशन होता है। लेकिन इसमें कृष्ण जो है वो मूल कारण है, इस पूरे क्रिएशन में कृष्ण से शुरू होता है क्रिएशन, और कृष्ण पे ही खत्म हो जाता है क्रिएशन। कृष्ण आदि है, कारण, ये बात भागवत में बताया गया है। जैसे कंपनी का ऑनर होता है, कंपनी का सीईओ होता है ना। अगर आप देखेंगे तो एक ऑनर है, एक सीईओ है। तो ऑनर इज लाइक कृष्णा, कृष्ण जो है ऑनर है, और विष्णु इज लाइक सीईओ, है ना। महाविष्णु क्या है, सीईओ की तरह है। तो ऑनर जो है वो कभी कभी कंपनी में आता है देखने के लिए। ज्यादातर कंपनी कौन चलाता है, सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, वही कंपनी देखभाल करता है। तो भगवान कृष्ण जो है वो कभी कभी आते हैं, ब्रह्मा के एक दिन में एक बार आते हैं स्वयं देखने के लिए संसार में क्या चल रहा है नहीं चल रहा है। और बाकी जो है हर बार विष्णु ही आते हैं, कृष्ण बन के, राम बन के, विष्णु जी ही अवतार लेते हैं। लेकिन कृष्ण एक बार आते हैं महाविष्णु के महायुग, एक मतलब ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार आते हैं, है ना। तो भगवान स्वयं कभी कभी आते हैं, लेकिन भगवान के जो एक्सपेंशन है विष्णु, वो हर युग में अवतार लेते हैं, है ना। 6 प्रकार के अवतार भी होते हैं, युगा अवतार, पुरुषा अवतार, सत्यावेश अवतार, साहित्य अवतार, ऐसे 6 प्रकार के, मनवंतर अवतार, ऐसे 6 प्रकार के अवतार होते हैं, है ना। तो ये अवतार कौन लेते हैं, भगवान के एक्सपेंशन लेते हैं, भगवान नहीं आते हैं इस अवतार में। भगवान कभी ब्रह्मा के एक दिन में एक बार आएंगे, बाकी हर बार विष्णु ही सारा काम करते हैं। सीईओ सारा काम करता है, ऑनर कभी कभी आता है कंपनी विजिट करता है। तो उसी प्रकार से ये है, ठीक है ना। तो भगवत गीता 4.7 में क्या बता रहा है, whenever and whatever there is decline in religious practice or decision of Bharata, a predominant rise of religion, at that time I descend myself। तो भगवान आते हैं। तो कोई बोलेगा कि वासुदेव कृष्ण ये बात बोल रहे हैं कि वो आते हैं, तो वो ही आते हैं, लेकिन विष्णु आते हैं, उनका एक्सपेंशन आता है विष्णु। उसी प्रकार से हर युग में विष्णु आते हैं, कभी कभी वो आते हैं। फिर भगवान के पास 6 ऐश्वर्य है, कृष्ण के पास 6 ऐश्वर्य है, और कृष्ण ने इसको दिखाया भी है। देखिए जैसे वेल्थ, अगर किसी के पास बहुत सा वेल्थ होता है संसार में तो फेमस हो जाता है। लेकिन भगवान के पास क्या है, लक्ष्मी पत्नी है वो तो, लक्ष्मी जी का जिसका पूजा पूरा संसार करता है वो भगवान के चरण दबाती है। तो भगवान के पास बहुत वेल्थ है, ये साक्षात लक्ष्मी उनकी पत्नी है। अब देखिए वेल्थ के बाद आता है स्ट्रेंथ। तो एक व्यक्ति है संसार में, उसको स्ट्रेंथ उठाने में आप इसका देखिए, इसका आंख जो है, इसका हालत खराब है ना, पूरा मुंह बंद किया हुआ है। मतलब इसको बहुत जो है दम लगाना पड़ रहा है, बहुत ताकत लगाना पड़ रहा है ना।
और थोड़ा सा स्ट्रेंथ क्या है इसके पास, फेमस हो गया ये संसार में, बहुत फेमस हो जाता है ऐसा व्यक्ति। लेकिन भगवान जो है वो पूरा गिरिराज गोवर्धन को उठा के दाहिनी उंगली में आराम से खड़े हैं, मुस्कुरा भी रहे हैं और बांसुरी बजाते हैं। 7 दिन 7 रात तक भगवान जो है बिना कोई, आप चेहरे पे देख सकते हैं कि भगवान के चेहरे पे कोई शिकन तक नहीं है, कोई एंजाइटी नहीं हो रहा है कि अरे बाप रे गिरिराज उठाए हुआ हूँ, ऐसा नहीं है। भगवान जो है एकदम हंसते खेलते हुए उठा रहे हैं, मस्त, जैसे रुआ उठाए हुए कोई, जैसे रुआ नहीं होता है, कॉटन, कॉटन को उठाते हैं वैसे ही भगवान उठा के रखे हुए हैं। और आराम से बांसुरी बजाते हैं, आराम से जो है ब्रजवासी लोग नाचते हैं गाते हैं, तो कोई वो भी नहीं है। फिर फेम, संसार में लोगों के पास फेम होता है, थोड़ा बहुत तो फेमस हो जाते हैं लोग। भगवान क्या है, भगवान का फेम तो सबसे ज्यादा है ना। जैसे भगवान को लोग माखन चोर बोलते हैं, माखन चुराए हैं भगवान, हालांकि चोरी गलत गलत काम है, लेकिन भगवान जब उस काम को करते हैं तो भगवान फेमस हो जाते हैं। हम चुराएंगे तो पिटा पिटा जाएंगे, या हमारे ऊपर कोई गाना नहीं बनेगा। मान लीजिए अरविंद नेत्र ने हलवा चुराया घर में अपना, और हलवा चुराया खाया, तो कोई उतना वो नहीं है, मतलब कोई सॉन्ग नहीं लिखेगा उनके ऊपर कि अरविंद नेत्र प्रभु ने हलवा चुराया, वाह वाह क्या कार्य है, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन भगवान जो है मक्खन चुराते हैं, माखन चुराते हैं, तो बहुत फेमस हो गए। सब लोग उनके ऊपर गीत लिख दिए, भजन लिख दिए, बहुत फेमस, वर्ल्ड फेमस। ये भगवान का फेम है। ये ब्यूटी, किसी के पास थोड़ा सा ब्यूटी है तो वो फेमस है, वर्ल्ड मिस यूनिवर्स बन जाती है। लेकिन भगवान का ब्यूटी आप देखेंगे तो बताया गया है कि कंदर्प कोटि कोटि सुकमनीय मिशिर शोभन गोविंद आदि पुरुषों का नाम है। ये कामदेव जो है, कामदेव का शरीर, कामदेव का मुखड़ा बहुत सुंदर होता है, इतना सुंदर देखने में लगता है कामदेव। और लेकिन ऐसे अगर आप करोड़ों कामदेव को अगर आप जोड़ लें तो वो भी भगवान की सुंदरता के सामने कुछ नहीं। भगवान का सुंदरता अद्वितीय है, तो कोई भी मैच नहीं है। कृष्ण की सुंदरता के सामने कोई मैच नहीं। तो कृष्ण तो आप देख सकते हैं, कृष्ण जो है सारे डेफिनेशन को फुलफिल कर रहे हैं भगवान के। नॉलेज, अब इसको थोड़ा सा नॉलेज था शकुंतला देवी को, फेमस हो गई पूरा दुनिया भर में बहुत नॉलेजेबल व्यक्ति के रूप में। लेकिन भगवान जैसा नॉलेज किसी के पास नहीं है, है ना। बिना किसी प्रिपरेशन के सिर्फ 45 मिनट्स के अंदर युद्ध भूमि के क्षेत्र में खड़े होकर के भगवत गीता का ज्ञान दे दिए, पूरे संसार का सबसे इम्पोर्टेंट ज्ञान, ब्रह्म विद्या दे दिए। भगवान के पास कितना नॉलेज है, आप देख सकते हैं, है ना? एक बार पूछते हैं, शास्त्रों में लिखा हुआ है उपनिषदों में कि वो क्या चीज है जिसको जान लेने के बाद सब कुछ जान लेते हैं। तो गुरु जी बोलते हैं कि ब्रह्म, ब्रह्म को जान लेने के बाद सब कुछ जान लेंगे, है ना। तो भगवान को जो जान लिया वो सब कुछ जान लेगा, है ना? तो ये ज्ञान जो है भगवान ने अर्जुन को सुना दिया। फिर रेनन्सिएशन, थोड़ा सा रेनन्सिएशन गांधी जी के पास था तो लोग, इतने सारे फॉलोअर्स उनको हो गए। अब भगवान को देखिए कितना रेनन्सिएंट है, भगवान होने के बाद भी जो है वो सारथी बने हुए हैं, रथ हाँक रहे हैं। आप देख सकते हैं कि कितना अपलेंस है भगवान, पूरा भगवान है लेकिन एक सारथी बने हुए हैं। और सारथी बनना आसान नहीं है। जब आप सारथी बनते हैं युद्ध के मैदान में, तो जो रथी है, जो रथ पे बैठा हुआ है, वो व्यक्ति आपको बोलेगा नहीं लेफ्ट राइट मुड़ने के लिए, वो सीधे आपको यहाँ पे लात मारेगा, कंधे पे पीछे में। लेफ्ट के लिए लेफ्ट में मारेगा, राइट के लिए राइट में मारेगा, सीधा चलना है तो सीधा गर्दन के पीछे, गर्दन के पास मारेगा लात, लात से मार के आपको डायरेक्शन देगा। तो इतना लात खाने वाले भगवान ऐसे हैं, मतलब इतना दयालु है, इतना कृपालु है कि अपने भक्त के लिए चोट भी सह रहे हैं, है ना, चोट को भी सहन कर रहे हैं। और उनको आनंद आता है इसमें, भक्त की सेवा करने में उनको आनंद आता है। अर्जुन इज ए प्योर डिवोटी और उनको सेवा करने में आनंद आता है भगवान को। तो भगवान रेनन्सिएट भी है। युधिष्ठिर महाराज के राजसूय यज्ञ में भगवान पत्तल उठाए हैं, लोगों का चरण धोए, जितने भी साधु संत हैं, चरण धोते थे भगवान। भगवान बहुत ज्यादा वैराग्य भी है। इफ कृष्णा इज दैट वन गॉड, व्हाट अबाउट अदर्स। ठीक है, कृष्णा जो है, मान लीजिए कृष्णा जो है परम भगवान है, कृष्ण जो है भगवान है, तो डेमी गॉड्स, देवता, ये ये क्या है, ये कौन है। तो जैसे कि एक कंपनी होता है, उसमें एडमिनिस्ट्रेटर
एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रक्चर होता है कंपनी का, बहुत सारे डिपार्टमेंट होता है और एक हेड होता है। उसी प्रकार से इस ब्रह्मांड में भी जो है, जैसे कंपनी में एक सीईओ होता है और बाकी बहुत सारे उसके अंडर में बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, है ना। सभी देशों में सभी जगह पे मैनेज करने के लिए बड़ा मैनेजमेंट होता है। तो उसी प्रकार से यूनिवर्स में भी एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रक्चर को मैनेज करने के लिए भगवान क्या है, लाइक अ सीईओ। एंड वाटर मिनिस्ट्री इंदिरा को दे रखा है, इंद्र जो है वाटर मिनिस्ट्री संभालते हैं, रेन गॉड। फिर इलेक्ट्रिसिटी मिनिस्ट्री कौन संभालता है, सूर्या, लाइट गॉड। इसको इलेक्ट्रिसिटी मिनिस्ट्री बना रखा है ना। अभी सूर्यदेव कौन है, विवस्वान है, और हर बार चेंज होते रहते हैं, पता है आपको, हर मनवंतर में एक सूर्यदेव बदलते रहता है। जो भी योग्य होता है उसको सूर्य बनाया गया होता है। अभी विवस्वान है, उस प्लेनेट के राजा विवस्वान है। पावर मिनिस्ट्री आयतन अग्निदेव को दिया गया है। ये सब देवता चेंज होते रहते हैं। कैबिनेट मिनिस्टर जैसे चेंज होते हैं ना, हमारे भारत के संविधान में कैबिनेट मिनिस्टर चेंज होते रहते हैं, उसी प्रकार से ये लोग भी चेंज होते रहते हैं। जो भी योग्य होता है उसको उस पोस्ट को दे दिया जाता है, भगवान के द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो ब्रह्मा जी के द्वारा। वाटर मिनिस्ट्री वरुण देव के पास है। इको मिनिस्ट्री चंद्रदेव के पास है ना। ये चंद्रदेव ही है जो सब्जियों में रस डालते हैं। सब्जी जो हम लोग खाते हैं ना, तो रसदार क्यों लगता है, क्योंकि चंद्रदेव का शीतलता प्रदान होता है, इसी वजह से। विंड मिनिस्ट्री वायुदेव हवा के देवता हैं। फिर फाइनेंस मिनिस्ट्री लक्ष्मी देवी, पैसा चाहिए तो लक्ष्मी जी का पूजा करो। ट्रेजर मिनिस्ट्री किसके पास है, कुबेर जी के पास है। जो देवताओं को खजाना चाहिए होता है तो कुबेर जी से मांगते हैं। होम मिनिस्ट्री दुर्गा देवी के पास है। ये होम मिनिस्टर है, पूरे मैनेज करती हैं सब चीज। कोई बदमाशी करे तो पिटाई करती हैं। डिफेंस मिनिस्ट्री कार्तिकी के पास है, कमांडर इन चीफ है, सेनापति। जब देवताओं का आक्रमण होता है असुरों के ऊपर तो कार्तिकी को बुलाते हैं, कार्तिकेय जो है लीड करते हैं। एजुकेशन मिनिस्ट्री सरस्वती देवी है, विद्या की देवी। विद्या के लिए हमको कुछ भी चाहिए तो सरस्वती देवी का उपासना करना होता है। प्लेसमेंट मिनिस्टर, प्लेसमेंट मिनिस्टर मतलब इसको किस योनि में डालना है वो कौन डिसाइड करेगा, यमराज जी डिसाइड करते हैं, है ना। कौन कहाँ जाएगा, स्वर्ग जाएगा नरक जाएगा, वो ये डिसाइड करते हैं। कंस्ट्रक्शन मिनिस्टर ब्रह्मा जी हैं, गॉड ऑफ क्रिएशन। सारा सृष्टि का भार इनके ऊपर दिया गया है क्रिएशन करने के लिए। तो डिफरेंस इन नंबर आप देख रहे हैं, इधर कृष्णा नहीं बदल रहे हैं, सीईओ नहीं बदल रहा है, सीईओ एक ही है, लेकिन ये बदल रहे थे, देवता बदल रहे थे, है ना। तो डिफरेंस इन नंबर्स, भगवान और देवताओं में अंतर क्या है। भगवान एक है, देवता अनेक है, 30 करोड़ है। भगवान क्या है, इटरनल है, देवता मरते रहते हैं, है ना। देवता भी मरते हैं, उनका भी एक एक्सपायरी डेट है। फिर भगवान इंजॉय करते हैं, देवता क्या करते हैं, कार्य करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन वर्क। भगवान तो अपने गोलोक में रहते हैं, बांसुरी बजाते हैं, गैये चराते हैं, आनंद में रहते हैं, और बाकी ये सब काम करने वाले लोग हैं, है ना। भगवान अपने किंगडम में रहते हैं, उनका एक किंगडम है, इटर्नल स्पिरिचुअल किंगडम है, जो कभी खत्म नहीं होता है, नष्ट नहीं होता है। लेकिन देवताओं का जो किंगडम है, देवताओं का जो राज्य है, वो प्रलय के समय खत्म हो जाता है ना। फिर भगवान जो है हमेशा रहेंगे, उनका कोई पोजीशन चेंज नहीं कर सकता, ऐसा नहीं कोई भगवान बन सकता है, कोई भी नहीं, वो हमेशा है। लेकिन देवताओं का पोस्ट टेम्पररी है। आज इंद्र के पद पर पुरंदर बैठा हुआ है, अब अगले मनवंतर में बलि महाराज बैठ जाएंगे इंद्र के पद पे, तो पद चेंज होते रहता है ना। पद के अंदर अलग अलग व्यक्ति आते रहते हैं। डिफरेंस बिटवीन गॉड एंड डेमी गॉड वर्शिप। अच्छा, भगवान की पूजा करने में और देवताओं की पूजा करने में क्या डिफरेंस है, तो क्या डिफरेंस है, तो भगवान जो है उनका पूजा हम करेंगे भक्ति के लिए, हम भक्ति मांगेंगे उनसे, अवैतु की भक्ति, या उनसे प्रेम मांगते हैं, कृष्ण प्रेम। लेकिन देवताओं का पूजा करने में क्या होता है, हम टेम्पररी चीजें मांगते हैं, और वो भी टेम्पररी चीज दे सकते हैं, वो हमको परमानेंट कुछ नहीं दे सकते, क्योंकि वो खुद परमानेंट नहीं है। वो भी हमको परमानेंट कुछ नहीं दे सकते हैं, है ना। हमेशा टेम्पररी देंगे, ठीक है।
किसी ने कुछ मैसेज दिया है, बैटरी लो, आई एम आउटसाइड। अच्छा, ओके, ठीक है। वाई डू पीपल गो टू टेम्पल? टेम्पल क्यों जाते हैं? चार प्रकार के लोग टेम्पल जाते हैं: आर्थ, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। जो मुसीबत में होता है भगवान के पास जाएगा, मंदिर, उसको मंदिर याद आता है उसको जिस दिन मुसीबत में आता है। या जो जिज्ञासु है, या जो अर्थार्थी है, कुछ चाहिए उसको भगवान से, नौकरी चाहिए, छोकरी चाहिए, या कुछ चाहिए उसको भगवान से, संसारिक चीजें, तो भी वह मंदिर जाएगा, है ना? तो भगवान के साथ बिजनेस करने के लिए भी लोग जाते हैं मंदिर। लेकिन सबसे श्रेष्ठ क्या है? ज्ञानी। अर्थ जिज्ञासु, अर्थार्थी, ज्ञानी। ज्ञानी जो है भगवान को जानने के लिए जाता है, रुचि है उसको, भगवान के बारे में इंटरेस्ट है। तो भगवान का जो वर्शिप है वो क्यों किया जाता है? आउट ऑफ लव। और देवताओं का वर्शिप क्यों किया जाता है? मटेरियल मोटिव से। कुछ चाहिए उसको, धन जन सुंदरी कलता, ऐसा कुछ मिल जाए, इसलिए वो देवताओं के पास जाते हैं, देवताओं का पूजा पाठ करते हैं, है ना? जैसे नवरात्रि में नौ दुर्गा मैया का, है ना, उसी प्रकार से अलग अलग साल में अलग अलग दिन देवताओं का पूजा होता है। लेकिन भगवान के साथ ऐसा नहीं है, भगवान का तो हर दिन आपको पूजा पाठ करना है ना? भगवान इटर्नल है, भगवान कहीं मरते नहीं है, जन्म मृत्यु से परे है भगवान, है ना? कभी कभी लोग बोलते हैं कि कृष्ण जो है वो, कृष्ण को एक बहेलिये ने मार दिया था, एक वो तीर तीर से मार दिया था। अरे भैया, जो भगवान को बड़े बड़े असुर नहीं मार पाए तो एक तीर वाला मार किस देगा? आप खुद सोचो। वो तो भगवान का लीला है, जो अपने लीला को समाप्त करने के लिए एक व्यक्ति को माध्यम बना करके उसको तीर चलवाए, उसके बुद्धि में डाले कि तीर चलाओ। और उसको जब वो तीर चलाया और जब वो क्षमा मांगने आया तो भगवान उसको स्वर्ग भेज दिए। आप देख रहे हैं? तो आप सोचो कैसे भगवान को कोई मार सकता है? भगवान जो है जन्म मरण से परे हैं। लेकिन देवता लोग क्या है? मरते रहते हैं। जैसे इनका पुण्य खत्म हो जाता है, ये मरते हैं, फिर अपने अगले जन्म में दूसरे योनि में जाते हैं, जो भी इनका जैसा भी लास्ट कॉन्सियसनेस जैसा भी होगा वैसे। लेकिन चेंज होते रहते हैं, टेम्पररी है, मटीरियल है। हाउ दे टेक केयर? तो भगवान जो है हमको वो देते हैं जो हमारा नीड है, और देवता क्या देते हैं? जो हम चाहते हैं वो देते हैं। जैसे आप शॉपकीप आपके पास 100 रुपया है, आप शॉपकीपर के पास गए, बोले कि 555 दो मेरे को, 555। तो उसने सिगरेट का पैकेट निकाला, आपको दे दिया। उसको क्या मतलब है कि छोटा बच्चा है, इसको पता नहीं है क्या होता है सिगरेट, है ना, सुन के आया है कहीं से और मांग रहा है कि सिगरेट दे दो मेरे को, और उसने 100 रुपया रख लिया और सिगरेट दे दिया। पिताजी के पास अगर वो बच्चा जाएगा तो बोलेगा कि 555 दे दो, पिताजी क्या करेंगे? उसको 3 थप्पड़ मारेंगे उसके गाल पे, बोलेंगे कि 555 चाहिए तेरे को। तो भगवान क्या है? हमारे पिता के समान है। वो हमको वही देंगे जो हमारे लिए बेनिफिट होगा, जो हमारे लिए नीडफुल होगा। लेकिन देवता क्या है? उनको मतलब नहीं है। जो चाहिए, यज्ञ करो, उपासना करो, आहुति दो, देवता आएंगे, क्या चाहिए? अच्छा मुझे ये चाहिए, ठीक है ले लो, लो जो तुमको चाहिए वो ले। उनको मतलब नहीं कि तुम्हारा बेनिफिट हो या लाभ हो या नुकसान हो, मतलब नहीं। वो जो चाहिए वो मांग के दे देंगे, लेकिन वो भी भगवान से मांगते हैं। जैसे यहाँ पे आपने अर्जी लगाया कि मुझे नौकरी चाहिए, है ना? इंद्र के पास आपने अर्जी लगाया कि मुझे जो है बारिश नहीं हो रहा है, बारिश करा दो। इंद्र जो है भगवान के पास जाएगा, भगवान से प्रार्थना करेगा, भगवान बारिश करवाना है यहाँ पे। तो भगवान फिर सेक्शन देंगे कि ठीक है करवा दो, तब जाके बारिश होगा। तो अल्टीमेटली भगवान ही सब देते हैं, लेकिन वो अविधि पूर्वक हमें, वो सही सिस्टम नहीं है वो। देवता के पास उसने अप्रोच किया है तो देवता जो लेस इंटेलिजेंट लोग हैं वो क्या करते हैं? पेड़ के तनों में, पेड़ के पत्तों में जो है पानी डालते हैं। लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो कहाँ डालेगा? जड़ में पानी डालेगा, है ना? तो जो वर्शिप ऑफ डेमी गॉड्स, देवताओं की जो पूजा करते हैं वो क्या है? लेस इंटेलिजेंट लोग हैं, है ना? भगवत गीता में भगवान बता रहे हैं कि अल्प मेधसाम, जो देवताओं की पूजा करते हैं वो क्या है? अल्प मेधसाम। उनका मेधा, उनका बुद्धि क्या है? अल्प है। तो काम अस्ते अस्ते हित ज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवता तम तम नियम अनुष्ठाय। तो भगवान जो है वो जिसका काम से जिसका बुद्धि हर लिया गया है, जिसको भौतिक इच्छाओं ने जिसका बुद्धि को नष्ट कर दिया है, वो क्या करता है? देवताओं की वर्शिप करने लगता है। हाँ? दुर्गा देवी, काली देवी, ये देवी, वो देवी, वो देवता, ये देवता, उसके पास जाता है, इसलिए वो जो है बिल्डर हो जाता है।
लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो भगवान का पूजा करता है, क्योंकि भगवान क्या है, जड़ है, सृष्टि के जड़ है, रूट है। जैसे पेड़ में अगर आप जड़ में पानी डालेंगे तो सब जगह पानी पहुंच जाएगा। उसी प्रकार से मोर इंटेलिजेंट व्यक्ति जो है भगवान श्री कृष्ण की पूजा करता है, क्योंकि यत तुष्टम जगत तुष्टम, भगवान तुष्ट तो सब तुष्ट। पोजिशन ऑफ डेमिगॉड्स फॉर वर्शिप ऑफ कृष्णा, देवताओं का पोजीशन क्या है ना। तो भगवान के भक्त जो हैं वो कैसे देवताओं को सम्मान देते हैं। तो एक बार एक घर में क्या होता है कि एक लोकल हवलदार और एक आईजी साहब आते हैं। तो जो व्यक्ति है वो किसको सम्मान देगा, हवलदार, जो उसका लोकल हवलदार है जो उसका सारा काम करता है, या फिर आईजी साहब को सम्मान देगा। दोनों को ही देगा वो। दोनों को नहीं देगा, वो आईजी साहब को सम्मान देगा। दोनों ठीक। को ही देगा, लेकिन आईजी साहब को पहले माला ज्यादा। पहनाएगा। क्यों? क्योंकि आईजी साहब को माला पहनाएगा तो हवलदार भी खुश हो जाएगा। हवलदार को भी लगेगा कि अरे बड़े साहब हैं ये, पहना उनको। और अगर मान लीजिए उसने हवलदार को पहना दिया, बड़े साहब को नहीं पहना है, तो क्या होगा? वो हवलदार खुश नहीं होगा, बोले क्या किया तुमने, अरे बेवकूफ, तुमने मुझे क्यों पहना दिया आईजी साहब के सामने, आईजी साहब बड़े आदमी हैं और मैं छोटा आदमी। उसी प्रकार से अगर आप भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं तो ये सम्मान की बात नहीं हो रही, ये पोजीशन बता रहे हैं। वर्शिप, वर्शिपर्स ऑफ कृष्णा का पोजीशन क्या है, डेमीगॉड का पोजीशन क्या है। डेमीगॉड्स इज लाइक ऐसे ही, मतलब कि वो एक हवलदार जैसा आप समझ सकते हैं। तो वो छोटा छोटा काम आपका कर देगा, लेकिन भगवान जो है तो जैसे आईजी साहब अगर खुश हो जाए तो आपका सारा काम हो जाएगा, छोटा मोटा काम के लिए आपको हवलदार के पास नहीं जाना पड़ेगा। भगवान अगर प्रसन्न हो जाते हैं तो आपके छोटे मोटे विशेष तो ऐसे फुलफिल हो जाएंगे। भागवत में कहा गया है कि अकाम सर्व काम मोक्ष काम व उदारधी तीव्र भक्ति योगे निजत पुरुषम परम। अकाम, जो बिना किसी कामना वाला, सर्व काम, जो सारे कामनाओं से भरा हुआ है, या मोक्ष काम, जो मोक्ष की कामना करता है, उसको क्या करना चाहिए, तीव्रेन भक्ति योगेन, भक्ति योग करना चाहिए। तीव्रेन, तीव्र भक्ति योग करना चाहिए ना, बहुत सीरियसली भक्ति योग करना चाहिए। किसका? पुरुषम परम, परम पुरुष का, परम पुरुष यानी कि भगवान श्री कृष्ण का, परम पुरुष का पूजा करना चाहिए। ठीक है। तो समरी क्या है, पहले हमने देखा कि फेथ इन द स्क्रिप्चर्स, स्क्रिप्चर से फेथ करना चाहिए, है ना। अब ओरिजिनेबल फेथ है, लॉजिकल फेथ है, ब्लाइंड फेथ नहीं है। शास्त्र पे हम जो विश्वास कर रहे हैं वो लॉजिकल है। हमने देखा भी कि क्यों हम फेथ कर रहे हैं, क्योंकि जो उसमें लिखा हुआ है वो 100% सत्य है। हम देख भी रहे हैं उसको रियल लाइफ में। फिर भगवान एक है या अनेक है, नहीं, भगवान के रूप है या नहीं है, तो भगवान का रूप भी है और नहीं भी है, मतलब निराकार भी है साकार भी है। डिपेंड करता है व्यक्ति के ऊपर कि व्यक्ति कितना रियलाइज किया है भगवान को। कोई व्यक्ति अगर नया है, ज्यादा नहीं अभी जानता है, तो बोलता है निराकार है भगवान। लेकिन जो बहुत ज्यादा डीप रियलाइज है वो बोलेगा कि नहीं नहीं, भगवान का रूप है, बहुत सुंदर रूप है, बहुत अच्छा दिखते हैं भगवान, श्याम सुंदर है, बहुत सुंदर दिखते हैं। तो वो डिपेंड्स ऑन व्यक्ति के कॉन्शियसनेस पर डिपेंड करता है। लेकिन भगवान दोनों है, निराकार भी है। निराकार मतलब भगवान का जो शरीर से ब्रह्म ज्योति है, कई लोग उसी को देखते हैं, उसी में खुश हो जाते हैं कि अरे ब्रह्म ज्योति निराकार, ओ आनंद आ गया। लेकिन जो बहुत ज्यादा एडवांस्ड होते हैं, जो भक्तों का संग किए हैं कभी जीवन में, तो उनको क्या है, भगवान का दिव्य रूप का दर्शन होता है, जो कि और अबव, वन लेवल अबव है, एक एक दो लेवल ऊपर है। भगवान के रूप का दर्शन करना वो एक दो लेवल उससे ऊपर है, उससे श्रेष्ठ। कृष्णा इज एसपीजी एंड फिट्स टू डेफिनेशंस ऑफ गॉड। एसपीजी मतलब सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड। कृष्ण जो है वो सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड है ना। फिट्स टू डेफिनेशंस ऑफ गॉड, जो भगवान के दो डेफिनेशन है, सोर्स ऑफ ऑल सोर्सेस एंड सिक्स ऑपुलेंसेस। ये दोनों डेफिनेशन में भगवान श्री कृष्ण फिट होते हैं, है ना। फिर आता है डेमी गॉड्स आर एडमिनिस्ट्रेटिव हेड्स ऑफ द यूनिवर्स, है ना। अब कृष्णा अगर भगवान है तो डेमी गॉड्स कौन है? डेमी गॉड्स क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव हेड्स, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सेट्रा को संभालने के लिए है यूनिवर्स में। पानी देना, सूर्य प्रकाश देना, है ना, दिन रात, ये सब चीजों को संभालने के लिए भी तो क्या होना चाहिए ना, अग्नि, ये सब, तो उसके लिए डेमीगॉड्स। और भगवान के वर्शिप में और देवताओं के वर्शिप में क्या अंतर है? भगवान का वर्शिप कैसे किया जाता है? प्रेम से।
देवताओं का वर्शिप मटेरियल मोटिव से। भगवान परमानेंट है, इटर्नल है। देवता क्या है, टेम्पररी है, आज है कल नहीं रहेंगे, एक मनवंतर के बाद खत्म हो जाएंगे, है ना। बस उनका लाइफ एक्सपेंस थोड़ा बड़ा है हमसे, लेकिन वो भी मरते हैं, देवता भी मर जाते हैं। तो भगवान का वर्शिप करने, देवताओं का वर्शिप से ज्यादा लाभ नहीं है। अब भगवान हमको क्या देते हैं, जो हमारा नीड के, देवता क्या देते हैं, जो हमारी वांट्स होती है, जो हमारी इच्छा होती है, वो देवता पूरा करते हैं। लेकिन भगवान हमारे बेनिफिट के बारे में जानते हैं। जैसे कि फादर है, वो अपने बेटे को, अपने बच्चे को, उसका बेनिफिट क्या है वो देगा, उसकी इच्छा के हिसाब से नहीं चलेगा, है ना। बच्चा अगर सिगरेट मांगे पीने के लिए, तो पिता नहीं देगा सिगरेट, क्योंकि जानता है पिता कि बच्चे के लिए, ये हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। उसी प्रकार से भगवान जानते हैं कि इसके लिए ये चीज अच्छा नहीं है, इसलिए भगवान हमको वो नहीं देते हैं। इसलिए कई लोग थे भगवान के पास नहीं आते हैं। अब देखो ज्यादा कितने लोग संसार में कृष्ण के भक्त हैं, बहुत कम है। देवताओं के भक्त देखेंगे तो बहुत सारे मिलेंगे आपको। क्यों कि ज्यादातर लोग संसारिक इच्छा रखते हैं और भगवान इच्छा पूरा नहीं करते हैं, तो भगवान के पास नहीं आते, देवताओं के पास जाते हैं। लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति है, वो लेस इंटेलिजेंट लोग हैं, है ना। जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो भगवान के पास आता है, भगवान की वर्शिप करता है, भगवान की भक्ति करता है, क्योंकि भगवान जो है वो देखेंगे कि क्या इसको देना, जो अभी देना इसके लिए श्रेष्ठ होगा, क्या ये जो है पैसा मांग रहा है, क्या इसको पैसा देना अभी इसके लिए बढ़िया होगा, इसके भक्ति के लिए अच्छा होगा, तो देंगे। नहीं अच्छा होगा तो नहीं देंगे। भगवान ऐसे हैं, तो वो भगवान के पास जाना चाहिए। क्यों, क्योंकि भगवान हमारा रियल वेलविशर है, और हमारा एक्चुअल बेनिफिट भगवान के पास जाने से होगा, है ना, देवताओं की शरण में जाने से नहीं होगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। जी नॉर्मल क्वेश्चन है, जैसे मतलब ऐसे मैंने कई भक्तों की वीडियोस देखे हैं जो ऐसे सही भी बोलते हैं कि हमें इस्कॉन के बाहर जो भी लोग हैं उनसे नहीं सुनना चाहिए, पर ऐसे अभी ना आजकल चल रहा है जैसे प्रेमानंद महाराज, मतलब बहुत सारे लोग सुनते हैं और काफी ऑथेंटिक भी बोलते हैं वो, है ना। पर एक दो भक्तों का ऐसे मेरे को लगता भी है शायद वो वैलिड पॉइंट है, ऐसा बोलते हैं कि वहाँ पे कैसे गुरु शिष्य परंपरा का वो है, वैसा कुछ वो ऐसा इशू बताते हैं, वो चीज, बाकी सब ठीक लगता है मतलब, पर यही रीजन है या ऐसा ही है? देखिए, हम प्रभुपाद से जुड़े हुए हैं, तो हमको प्रभुपाद के प्रति लॉयल्टी जो है वो बनाए रखना है। हम सुन सकते हैं उनको भी, लेकिन हमको प्रभुपाद की लॉयल्टी को कभी नहीं छोड़ना है ना। हम जी। हमको ये नहीं भूलना चाहिए, ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता, कि हम किस स्थिति में थे और किसके कृपा से हम अपनी स्थिति को सुधार लिए हैं आज। तो वो हमको नहीं भूलना चाहिए कि हमारे प्रभुपाद जी के वजह से ही हमारा स्थिति अभी ठीक है। और अब हम जब थोड़ा ठीक हो चुके हैं, और अभी हम दूसरे लोगों को सुन रहे हैं, तो वो भी ठीक है, थोड़ा बहुत सुन लिया हल्का फुल्का, लेकिन हम उनके प्रति लॉयल्टी नहीं उतना होना चाहिए, हमारा लॉयल्टी प्रभुपाद जी के प्रति होना चाहिए। क्योंकि हमारे हमको बचाने वाले वही हैं। कृतज्ञता, इसको बोलते हैं कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड। अगर आपने ग्रेटिट्यूड को छोड़ करके आपने किसी को अपना लिया, तो वो सही नहीं है ना। जैसे प्रभुपाद के डिसाइपल्स थे, उन्होंने प्रभुपाद को छोड़ करके बाबा जी से दीक्षा ले लिया। अच्छा। प्रभुपाद के पास वो गया, बोला कि प्रभुपाद मैंने, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मुझे एक अच्छा गुरु मिल गया। प्रभुपाद ने उसको श्राप दिया, बोला कि मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हें 10,000 साल तक कोई गुरु नहीं मिलेगा, 10,000 जन्म तक, ऐसा श्राप दिया प्रभुपाद। क्यों, क्योंकि गुरु के प्रति ग्रेटिट्यूड नहीं था उसके अंदर। जिस गुरु ने उसको बताया, बचाया, चक्षुदान दिले जेई जन्मे जन्मे प्रभु सोई, जिसने चक्षुदान तुमको दिया है, तुम पापी थे, तुम शराब पी रहे थे, मांस खा रहे थे, क्या क्या गलत काम कर रहे थे, उस स्थिति से तुमको बचा करके लाया, उसको तुम भूल गए, अब तुम दूसरे गुरु के पास जा रहे हो। तो ये तुम्हारी ज्ञानता है, और ये तुम्हारी, क्या बोल सकते हैं उसको, कि मतलब तुम उतना सीरियस नहीं ले रहे हो गुरु के प्रति, और ग्रेटिट्यूड नहीं है तुम्हारे अंदर, बिल्कुल भी ग्रेटिट्यूड नहीं। वो बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है कि कौन मेरे लिए क्या किया है, तो तुम भूल गए हो। इसलिए तुम केवल गुरु को फैशन के रूप में बना रहे हो, तुमको एक्चुअली स्पिरिचुअल लाइफ से कोई मतलब नहीं है, वो सीरियसनेस नहीं है तुम्हारे अंदर। तुम केवल बस स्पिरिचुअलिटी को एज अ फैशन समझ रहे हो। आज ये गुरु, कल वो गुरु ट्रेंडिंग में है तो उनको बना लूंगा, परसों वो गुरु ट्रेंडिंग में होंगे तो उनको बना लूंगा। इस प्रकार से किसी को भी गुरु चेंज कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हमने मूल रूप से
हमने जिससे ज्ञान प्राप्त किया है, जिसको हमने लिया है, उसी को हम फॉलो करेंगे। बाकी सुन सकते हैं आप सबको, लेकिन फॉलो नहीं करेंगे। फॉलो हम प्रभुपाद फॉलो को। तो नहीं हो पाएगा, पर हम ऐसे सुनते हैं ना तो लगता है कि हाँ बोल तो सही रहे, मतलब है ना, शास्त्रों में जो भी है या जो भी एप्लीकेबल हो पाएगा समय स्थान के बस। अनुसार। लेकिन मुझे लगता है कि सम्मान हमको सबको करना चाहिए, सारे संतों का सम्मान करना चाहिए, लेकिन हमको प्रभुपाद जी को फॉलो करना चाहिए। प्रभुपाद जी को फॉलो करना चाहिए। उनका जो शास्त्र है, उनका जो बुक्स है, बहुत पावरफुल है। और आप देखिएगा कि कोई भी जो गुरु है वो अ, अपने जाने के बाद उनके संस्था खत्म हो जाती है। हाँ ये तो है। प्रभुपाद जी का करेक्ट। संस्था अभी तक चल रहा है, क्योंकि प्रभुपाद जी ने जो बुक्स दिए हैं ऑथेंटिक है। जो हमको सिस्टम दिया है वो बहुत तगड़ा है, मॉर्निंग प्रोग्राम, इवनिंग प्रोग्राम, जो पूरा सिस्टम बना के दिए हैं इस्कॉन इस्कॉन को, वो बहुत अच्छा है। और कलयुग में सबसे बेस्ट है, इससे बेस्ट कुछ भी नहीं है। तो इस्कॉन इज स्पेशल मूवमेंट। इस्कॉन इज वेरी स्पेशल। इस्कॉन को छोड़ करके इधर उधर नहीं जाना चाहिए। अगर आप इस्कॉन से कनेक्ट हो चुके हैं तो इस्कॉन को छोड़िए मत। नहीं कनेक्ट हुए हैं कहीं और से कनेक्ट, कोई बात नहीं। इस्कॉन से कनेक्ट होने के बाद अगर आप किसी को दूसरे जगह जा रहे हैं तो ये बहुत ही अपराध है, इसका अपराध लगेगा। कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन अपराध जरूर मिल जाएगा आपको। और अपराध इतना डेंजरस होता है कि भक्ति में आपने जितना भी प्रोग्रेस किया हो, अगर आपके पास आपने अपराध कर दिया तो आपका सारा प्रोग्रेस जीरो हो जाता है। तो गुरु अपराध, वैष्णव अपराध बहुत डेंजरस है। हमको नहीं करना चाहिए इससे, है ना। जब हम किसी को छोड़ रहे हैं, दूसरे को पकड़ रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि हमने इनको समझा कि ये कम है, ये कम है, ये अच्छे नहीं है, ये बेटर नहीं है। मतलब हम हमारे अंदर भेद बुद्धि आ गया। वैष्णव को हम जज कर रहे हैं, ये वैष्णव अच्छे नहीं है, ये वैष्णव अच्छे हैं। तो भेद बुद्धि कर रहे हैं। मतलब हम अपने आप को महान समझ रहे हैं। मैं इनसे श्रेष्ठ हूँ, तभी तो मैं जज कर रहा हूँ ना। ये नहीं है, ये ठीक है, ये ठीक है। तो ये क्या है? तो ईगो है, अपने आप को श्रेष्ठ समझना। जबकि कृष्ण भक्त अपने आप को सबसे नीच मानता है। मौसम पतित प्रभु नहीं थे हुए हैं। नरोत्तम दास ठाकुर लिख रहे हैं कि मेरे से ज्यादा पतित तो कोई है ही नहीं संसार में। मैं सबसे गिरा हुआ व्यक्ति हूँ। आप पूरे संसार में अगर देखेंगे पतितों का, तो मैं सबसे गिरा हुआ हूँ। नरोत्तम दास ठाकुर बोल रहे हैं, जो कि एक राजा के बेटे हैं और बहुत ही पवित्र आत्मा है। लेकिन आउट ऑफ ह्यूमिलिटी वो बोल रहे हैं कि मैं सबसे पतित हूँ। सनातन गोस्वामी बोल रहे हैं कि मैं सबसे पतित हूँ, मैं सबसे गिरा हुआ हूँ। ये केवल फॉल्स ईगो है। फॉल्स ईगो में हम जज करते हैं, ये ठीक है, ये बेटर है, इधर जाओ, ये बाबा बहुत अच्छे हैं, ये बाबा से दीक्षा ले लेता हूँ मैं। सब फॉल्स ईगो है। एक गुरु हमको बहुत अच्छा मिले हैं, प्रमाणिक गुरु हैं हमारे आचार्य, हमारे परंपरा, हमारा सिस्टम बहुत बेस्ट है। सुनने के लिए थोड़ा बहुत सुन सकते हैं, लेकिन उनको फॉलो मत कीजिए। फॉलो हमारा सिस्टम में कोई दिक्कत नहीं, बहुत परफेक्ट है, एकदम फर्स्ट क्लास है। बाकी थोड़ा बहुत झगड़ा हर जगह होते रहता है, ये सब पटांग होते रहता है थोड़ा बहुत तो, क्योंकि भौतिक संसार है। आप कहीं भी जाएंगे किसी भी संस्था में, तो उठ पटांग थोड़ा बहुत चलता है, होते रहता है हर जगह, क्योंकि भौतिक संसार में है। भौतिक संसार में जब तक रहेंगे आप, तब तक कैसे सब कुछ ठीक है? भौतिक संसार दुखालय है, ठीक है ही नहीं, तो आप कुछ तो एक्सपेक्ट कर क्यों रहे हैं ठीक रहेगा? ये एक्सपेक्टेशन करना है कि भौतिक संसार में सब कुछ परफेक्ट रहेगा, ये ही नॉनसेंस है, ये सोच ही नॉनसेंस है। ये सोच ही मूर्खता वाला सोच है। भौतिक संसार में जब तक है तब तक ऊपर नीचे होते रहेगा कुछ ना कुछ। बस हमको इस भौतिक संसार में करना क्या है, हमको जल्दी से जल्दी अपना अटैचमेंट कृष्णा से डेवलप करना है, गुरु को प्रसन्न करना है, कृष्णा को प्रसन्न करके भगवत धाम चले जाना है। और कुछ नहीं कर सकते हम इस भौतिक संसार को, है ना। गुरु के अनुसार, जो भी गुरु का आज्ञा है उसके अनुसार हमको सेवा करना चाहिए। गुरु को प्रसन्न करो और भगवत धाम जाओ, बस ये कर सकते हैं। और तो कोई ऑप्शन नहीं है। इधर उधर भागना है बंदर की तरह, कभी इधर इस पेड़ पे, कभी उस पेड़ पे, वो सही नहीं। जिस पेड़ पे हमको कनेक्ट हो गया उस पेड़ पे रहो, और वहीं से अपना भक्ति करो। भक्ति इंपॉर्टेंट है। और हमारा बहुत ही ऑथेंटिक परंपरा है हमारा, ऑथेंटिक नॉलेज है हमारे पास सब कुछ है। सारे रस, सारे ज्ञान, सारे भक्ति के सब कुछ जो हमको नीड है, वो सब कुछ इस्कॉन में है। क्योंकि हमारे भक्ति के लिए जो भी नीडफुल है वो सब कुछ है। हमको इस चीज के लिए तो बिल्कुल भी निर्भर होना चाहिए कि हमको इस्कॉन के बाहर कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है हमको। बस तो सुनने के लिए सुन सकते हैं, ठीक है, लेकिन इससे ज्यादा हमको नहीं लेना है, उसको ज्यादा उसको सीरियसली नहीं लेना है, ज्यादा उसको हमको फॉलो नहीं करना। चलो हमको अपना गुरु परंपरा को फॉलो कर सकते हैं। तो
वो बेस्ट है। ठीक है। जी गुरुजी, थैंक यू।